हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है माध्य विचलन मीन डेविएशन। हम आपको लास्ट लेक्चर में इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन कुछ कराए थे, जिसमें हमने आपको डायरेक्ट मेथड का प्रयोग करना सिखाया था, यानी कि प्रत्यक्ष रीति का प्रयोग करके किस प्रकार आपको माध्य विचलन की गणना करनी है, किस तरीके से माध्य विचलन कैलकुलेट किया जाएगा, उसके बारे में बताया था। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट मेथड की बात करते हैं माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए इंडिविजुअल सीरीज में, कौन सा मेथड? इनडायरेक्ट मेथड की हम बात कर रहे हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष विधि। इसको हम शॉर्टकट मेथड, लघु रीति भी कहते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज रहेगा। जैसे आपने और क्वेश्चन किए थे इनडायरेक्ट मेथड के, बहुत इजीली फॉर्मूले थे, छोटे छोटे, उनको आराम से आपने समझ लिया था, कि आसानी से समझ लिया था किस तरीके से माध्य विचलन कैलकुलेट करना है। अभी हम सीखेंगे आज। तो सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना, मैं आपको लास्ट लेक्चर में क्लियर कर चुका हूं कि माध्यिका के आधार पर माध्य विचलन किस प्रकार निकाला जाएगा, कौन सी सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज में, और कौन से मेथड में, इनडायरेक्ट मेथड का प्रयोग करके। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीन, समांतर माध्य का प्रयोग करके किस तरीके से आपको माध्य विचलन की गणना करनी है अप्रत्यक्ष रीति में। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए कुछ प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसके वो समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंडिविजुअल जो सीरीज दी गई है तो उसमें सबसे पहले मीन कैलकुलेट करना है, यानी कि समांतर माध्य की गणना करनी है। इसके बाद क्या करना है, जो हमारे पद दिए गए हैं उनको एक बात ध्यान रखना, इस तरीके के क्वेश्चन में पदों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा। ठीक, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो जो हमारा माध्य आया होगा, मीन आया होगा, उससे जो हमारे छोटे पद होंगे तो हम उनके योग को क्या कहेंगे, सिग्मा एक्स बी, और उससे माध्य से बड़े पद होंगे उनको कहेंगे हम सिग्मा एक्स। मैं आपको अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें ये इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे, आपको आसानी से समझ जाएंगे कि ये वैल्यूएं कैसे काउंट की जाएंगी, किस तरीके से कैलकुलेट की जाएंगी। और हाँ, एक बात इसमें सूत्र में है, फॉर्मूले में नहीं है, कि जितने पदों का योग इतना आएगा, वो पद कहलाएंगे आपके एन बी, और जितने पदों का योग इतना आएगा वो कहलाएगा आपका एन ए। इन पदों की संख्या भी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या रहेगा आपका। हमेशा याद रखें, आपको अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसका फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। हमेशा फॉर्मूला रिमेंबर रखें, जिससे कि आप क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन करने की विधि आती है लेकिन आपको फॉर्मूला ही नहीं पता है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैसे? इसलिए फॉर्मूला मेन है, किसी भी काम को करने के लिए कहते हैं फॉर्मूला है तुम्हारे पास कोई, तो उसी तरीके से हमारा यहाँ पर भी फॉर्मूला है। ओके स्टूडेंट, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, मीन डेविएशन वाई एक्स बार, मीन डेविएशन वाई एक्स बार। मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं कि जो हमारा मीन डेविएशन होता है, इसका जो हमारा शॉर्ट में साइन रहता है, हम इस साइन से शो करते हैं। ओके, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमें लगाना है। देखो, सबसे पहले सिग्मा एक्स, एक बड़े पद में से सिग्मा एक्स भी छोटे पदों को घटाएंगे, माइनस जो पदों की संख्या होगी, बड़े पदों की संख्या आपकी क्या होती है, एन ए, और छोटे पदों की संख्या क्या होती है, एन बी। ठीक, और इनटू एक्स बार अपॉन पर टोटल पदों की संख्या n। ओके स्टूडेंट, इस फॉर्मूला का आपको प्रयोग करना है। आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें यहां पर। अगर आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम हुई हो, अगर कुछ समझ में नहीं आया हो पॉइंट, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए क्लियर कर दूंगा। नाउ सी दिस क्वेश्चन, फाइंड मीन डेविएशन बाय
इनडायरेक्ट मेथड, हम इसको शॉर्टकट मेथड भी लिखते हैं, इस बात का ध्यान रखना, एक ही होता है ये। ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पर? मीन के बेस पे। ओके स्टूडेंट, नाउ आपको यहां पर आंकड़े दे रखे हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहां से। हमें क्वेश्चन दिया गया है 10, 25, 30, 35, 42, 43, 55, 20 एंड 100। ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ये आपका इंडिविजुअल सीरीज, कौन सी सीरीज है ये? इंडिविजुअल सीरीज में हम अगर कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा कि अव्यवस्थित आंकड़ों से माध्य विचलन की गणना करो, तो क्या करोगे? हमेशा याद रखना, जो हमारी व्यक्तिगत श्रेणी होगी भाई हमारे अव्यवस्थित आंकड़े में आते हैं। ठीक है, जब भी कहेगा अव्यवस्थित आंकड़े, अनग्रुप डाटा, तो हमेशा याद रखना है इंडिविजुअल सीरीज का ही आपको प्रयोग करना है। ओके स्टूडेंट, अब देख लीजिए एक्स बार हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। भाई 10, 25, 30, 35, 42, 43, 55, 20 एंड 100 अपॉन संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितनी है? 9। इसका टोटल कर लो, कितना आएगा इसका टोटल? चलिए हम बता देते हैं टोटल कितना आएगा। 5, 5, 10, 2, 12, 3, 15, 5, 20, 0। हाउ मच कैरी? कितने हासिल आ गए यहां पर? दो कैरी हो गए। 2 और 1 3, 2 5 और 3 8, 8 3 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 और 5 कितने हो जाएंगे? 24 और 2 26। हासिल कितने लागे? कितने कैरी हुए? 2 कैरी हुए, यानी कि 2 हासिल हो गए। 2 और 1 3 अपॉन 9। 9 के टेबलेट को 9 बन जा, 9 4 जा, कितना आ गया आपका यहाँ पर? 40। आपका मीन कितना आया यहाँ? 40 आ गया। अब क्या करना है आपको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अब इसके आगे, अब ध्यान से देखें आप, हमने आइटम लिख लिए यहां पर x, यहां लिखेंगे कैलकुलेशन फ्रॉम मीन। ओके, हमारे टर्म क्या है? 10, 25, नहीं देखो अब इसको उसमें लिखो आरोही क्रम में, क्योंकि हमें छोटे बड़े पद भी देखने हैं। 10, 20, 25, 30, 35, 42, 43, 55, 20 तो आ गया, 100, कितने? 100। फिर देखो यहाँ पे कैलकुलेट के लिए हमने क्या बताया आपको? यहाँ पे जो हमारा मीन आएगा, मीन से छोटे पदों का योग और बड़े पदों का योग करेंगे। छोटे पदों के योग को कहेंगे सिग्मा एक्स बी, और बड़े पदों के योग को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे यहां पर? सिग्मा एक्स ए। क्या कहेंगे स्टूडेंट? सिग्मा एक्स ए। हमेशा याद रखना, इस तरीके के क्वेश्चन में माध्य के द्वारा हम कैलकुलेट करते हैं, इसको देखते हैं कि इससे बड़े पद कितने हैं, छोटे पद कितने हैं। तो यहाँ पे देखो ये 35 तक छोटे पद हैं, 42 से शुरू हुए बड़े पद हैं। ठीक, इनका टोटल कितना हो जाएगा आपका? इनका टोटल हो जाएगा 5, 5, 10, 0, ठीक, 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10, कितने हो जाएंगे? 12 ही तो होंगे। ओके, ये देखो 5, 3, 8, 2, 10, कितने कैरी? 1, 5, 4, 9, 9, 4, 13 और 1 कैरी 14, 1, 1, 2, 2, 40 हो गया। ओके स्टूडेंट, दिए गए माध्य विचलन के से छोटे पदों का योग को सिग्मा एक्स भी कहेंगे, और माध्य विचलन से बड़े पद को, जो माध्य निकल के आया है, जो हमारा मीन निकल के आया है, मीन कितना निकल के आया? दिए गए माध्य,
ठीक है, याद रखना, माध्य यानी कि मीन, यानी कि अर्थमेटिक मीन। ओके स्टूडेंट, जो दिए गए पद माध्य से छोटे पदों का योग को एक्स भी कहते हैं, माध्य से बड़े पदों को योग को सिग्मा एक्स से कहते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब इनके पद कितने हैं, हमने ये बताई थी, पदों की संख्या की भी बात हुई थी, एन भी 5 हो गई और एन ए कितनी हो गई, 4 हो गई। पदों की संख्या बड़े कितने हैं, 4, छोटे कितने हैं, 5। अब देखिए आगे, अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा होता कि आपका समांतर माध्य कि 42 आ जाता या 35 आ जाता, मान लो चलो 35 आ गया, ठीक है, ओके 35 आ गया, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम, तो हम देखते हैं इस माध्य से छोटे पद कौन से हैं, 10, 20, 25, 30 का योग करते, इस माध्य से बड़े पद कौन से, 42, 43, 55, 100, इनका योग करते हैं। जो माध्य संख्या आती है हम उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें उससे बड़े पद लेने होते हैं और उससे छोटे पद लेने होते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला का प्रयोग कर ले अब हम यहाँ, सिग्मा एक्स ए माइनस सिग्मा एक्स बी माइनस एन ए माइनस एन बी और इंटू एक्स बार अपॉन एन वाई। देखो सिग्मा एक्स से आया 240 माइनस 120 माइनस 4 माइनस 5 और एक्स बार है आपका 40 और एन टोटल पदों की संख्या 9। ओके, टोटल पदों की संख्या कितनी हो गई, टोटल आइटम कितने हो गए, 9 भाई, 240 120 माइनस में 120 बच गए। अब देखो 4 में से -5 डैश हो, कितने बच्चे, माइनस का 1 बचा, -1 और 1 माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो गई, +1 और इंटू 40 अपॉन 9, 120 प्लस 40 अपॉन 9, 120 और 40 कितने हो जाएंगे, 160 अपॉन 9। अब 9 से भाई डिवाइड कर दो 160 को, चलो 160 डिवाइडेड बाई 9, 9 बन जा 9, 9 कम 9, कितने बच गए, 16 में से 9 गए, कितने बच गए, 7 ही तो बच्चे। पॉइंट लगाया नहीं लगेगा, अभी 0 उतार लेते हैं, एक संख्या बची हमारी 0, ठीक है, 9 सत्ते 63, कितने बच गए, 7, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, 9 सत्ते 63, कितने बच गए, 7, 9 सत्ते 63, फिर कितने बच गए, 7। ये देखो 7 7 7 7 इसी तरीके से क्रम बढ़ता रहेगा, तो हम क्या करते हैं, संख्या को अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, 17.78, दिस इज आंसर। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपसे पूछ लेता यहाँ पे माध्य विचलन गुणांक भी ज्ञात करना है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन यू हैव टू फाइंड, आपको फाइंड करना है, ज्ञात करना है यहाँ पे, तो क्या करेंगे भाई, हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए हम बता दे रहे हैं आपको, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बाय मीन अपॉन मीन। ये देखो 17.78 अपॉन कितने होगा भाई, 40 से डिवाइड करते चलो, 40 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, कितना लगाया, देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, एक 0 को काट के क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट बढ़ा दिया हमने, अब 0 पॉइंट, 4 चौक 16, कितने बच गए, कितने बचे यहाँ पे, 1 बचा, 17 हो गए, फिर से 4 चौक 16, कितने बच गए, फिर से 1 बच गया, 18 हो गए, 4 चौक 16, कितने बच गए यहाँ पे, देखो 2 बच गए, 4 पंजे 20, दिस इज आंसर। इस तरीके से आपको कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर कर दें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।